तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेस्ड है सॉलिड शेप्स पे। तो सॉलिड शेप्स तो हम पहले भी कर चुके हैं कि क्यूब, क्यूबॉइड, ये क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनके सरफेस एरिया के बारे में। सबसे पहले आता है हमारे पास क्यूबॉइड। तो देखो क्यूबॉइड के दो एरिया होंगे, एक तो टोटल सरफेस एरिया और दूसरा होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। दोनों में अंतर क्या है देखो। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि पूरे सरफेस का एरिया वो क्या होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये तो हो जाएगा हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। क्या 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, यानी कि हम क्या छोड़ देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे टॉप और बॉटम को। तो टॉप और बॉटम को छोड़कर जो एरिया हमारे पास बचेगा वो क्या होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या होगा हमारे पास 2 ब्रैकेट। अब देखो एक कमरा ले लो आप, तो उसके लिए क्या होगी, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट। 3 चीज होती है, 3 डायमेंशन होती है। तो यहां पे हमें क्या है, वॉल्स का एरिया निकालना है, वही तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यानी कि पहले क्या आएगा 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू हाइट, यानी कि LH प्लस उसके बाद ब्रेथ लेंगे और हाइट, तभी तो दीवार का एरिया निकलेगा। तो 2 ब्रैकेट LH प्लस BH। तो ये क्या आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ। अब हमारे पास क्या बच गया HL, तो 2HL। BH आ गया, LB बचेगा सॉरी, तो यहां पे क्या आएगा ट्वाइस ऑफ LB। तो ये क्या आ गया हमारे पास कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में 2 लेंथ इंटू ब्रेथ। क्योंकि देखो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ लोगे तो हमारे पास एरिया क्या आएगा, या तो हम सैलिंग का छत का ले सकते हैं एरिया, या फिर हम क्या आएगा फ्लोर का। तो दोनों ही एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं, और वो क्या होते हैं LB, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वही ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया टोटल एक क्यूबॉइड का एरिया। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL एंड कर्व्ड सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LH प्लस BH। सेकंड आता है हमारे पास क्यूब। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास 6A स्क्वायर, क्योंकि लेंथ भी A, ब्रेथ भी A, हाइट भी A, तीनों चीजें, तो क्या होगा 6A स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि छत को छोड़ देंगे और नीचे वाले फ्लोर को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 4A स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ गया 4A स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर। तो देखो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास 2 पाई R प्लस H। ये क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH, यानी कि 2 पाई RH तो क्या आ गया हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसमें हमने क्या है दो सर्कल क्या एरिया क्या है ऐड कर दिया, एक ऊपर सर्कल होगा एक नीचे। मान लीजिए क्या हमारे पास एक सिलेंडर है, तो यहां पे देखो ये एरिया क्या आ गया हमारे पास, ये एरिया तो आ गया 2 पाई RH, और इसका एरिया क्या होगा 2 पाई R स्क्वेयर। तभी तो देखो 2 पाई R स्क्वेयर प्लस में 2 पाई RH, यही तो है टोटल एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 पाई R प्लस H, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH। अब मूव करते हैं इसके एग्जांपल्स पे।
Example number 4 is an aquarium is in the form of cuboid whose external measures are 80 centimeter, 30 centimeter and 40 centimeter. The base, side face and back face are to be covered with the colored paper. Find the area of the paper needed. हमने क्या कवर किया है? देखो बेस कवर किया है, तो बेस का एरिया क्या होगा? पहले निकालते हैं बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। उसके बाद हमने कवर किया साइड फेस, साइड फेसिस एंड बैक फेस। साइड फेसिस का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि हम क्या लेंगे? ब्रेथ और हाइट। तो ये क्या आ जाएगा? साइड फेस का एरिया। अब साइड फेस का एरिया ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 30 इंटू 40 विच इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद आता है हमारे पास एरिया ऑफ बैक फेस। अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है बैक फेस का। तो देखो बैक फेस का एरिया क्या होगा? बैक फेस होगा हमारे पास लेंथ इंटू हाइट, यानी कि LH। तो लेंथ कितनी है? 80 और हाइट कितनी है? 40, यानी कि 3200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल एरिया क्या होगा? 2400 प्लस, और देखो हमें गिवन क्या था? साइड फेसिस। हमें क्या है? साइड फेसिस का एरिया फाइंड करना, ना कि फेस का। तो फेसिस कितने होंगे? 2, तो 12 की 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2400 प्लस में 3200। तो 24 24 48 और 2 50 और 30 80, यानी कि 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास? एरिया आ गया किसका? साइड फेस का, बेस का और बैक फेस का। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 इज the internal measure of a cuboidal room are 12 meter, 8 meter and 4 meter, यानी कि we have given length, breadth and height. Find the total cost of whitewashing all 4 walls of a room if the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square. यानी कि अगर व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट है ₹5 पर मीटर स्क्वायर, then we have to find the cost of whitewashing 4 walls. What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? अगर हम छत को भी व्हाइट वॉश करवाए तो कितना कॉस्ट आएगा, वो भी हमें क्या है? फाइंड करना है। तो देखो पहले निकालते हैं टोटल। अब हमें देखो 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करवाना है, तो 4 वॉल्स के लिए क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोइडिकल रूम क्या होगा हमारे पास? 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। यही तो होगा हमारे पास, लेंथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट। तो याद आएगा। अब लेंथ कितनी है हमारे पास? 12 और हाइट कितनी है? 4। 12 चौक 48 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 8 चौके 32, 8 और 2 10, 4 3 7 1 8, 80 80 दूनी 160, यानी कि एरिया कितना आ गया? 160 मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये किसका एरिया आया है? 4 वॉल्स का। और कॉस्ट कितनी आएगी इसके लिए? कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास 5 इंटू 160, यानी कि 80 रुपये, 800 रुपये। तो 800 रुपये क्या आएगी हमारे पास? टोटल कॉस्ट आएगी व्हाइट वॉश करवाने के लिए 4 वॉल्स की। अब आता है हमारे पास इफ सेलिंग इज ऑल्सो व्हाइट वॉश्ड,
अगर हमने सेलिंग को भी क्या करवाया, व्हाइट वॉश करवाया, तो एरिया कितना ऐड होगा हमारे पास। सेलिंग का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। एल बी 12 थे, देखो 12 25 60 12 5 5 84 12 थे 96, तो 96 मीटर स्क्वायर एरिया क्या होगा, ऐड होगा। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास, पहले था 160 और 96 और ऐड हुआ तो कितना आ गया हमारे पास 256 इंटू 8, यानी कि 8 से 48 4 25 अठे 200 और 4 204, यानी कि 2048 रुपए आएंगे अगर हम 4 दीवारों को और छत को व्हाइट वॉश करवाए। और अगर केवल छत को व्हाइट वॉश करवाए तो कितने आएंगे, 800 रुपए। तो देखो हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये 256 और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 6 का 30 3 25 5 125 और 3 128, यानी कि 1280 रुपए आ गए कुल खर्च अगर हम व्हाइट वॉश करवाए 4 वॉल्स को और सेलिंग को भी। और अगर केवल 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करवाए तो टोटल रुपए कितने आए, 800। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 इज इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसमें कितने पिलर है, 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 मीटर। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर्स एट द रेट ऑफ 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर, रुपए 8 पर मीटर स्क्वायर। और हमें क्या करवाना है, टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ये होता है हमारे पास। अब हमें आर भी गिवन है, एच भी गिवन है। देखो रेडियस क्या होगी हमारे पास 28 बाय 100 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। तो बस अब हमें क्या करना है, टोटल सिलेंडर कितने हमारे पास 24, तो पहले एक का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर 28/100 और हाइट कितने हमारे पास 4, 7 4 जा 2 से 50 2 25, यानी कि यह क्या है हमारे पास 4 2 जा 8 8 दूनी 16 और 1 17, यानी कि 176/25 मीटर स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया एक सिलेंडर का। और हमें फाइंड कितने करना है 24 का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सिलेंडर्स कितना आ गया हमारे पास 176/25 इंटू 24, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। और कॉस्ट कितनी आएगी इसके लिए 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, तो टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास, देखो 176 इंटू 24 इंटू 8 डिवाइड बाय 25, इसको क्या हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1351.68, 1351.68 रुपए। ये क्या है हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई व्हाइट वॉश की।
या फिर पेंटिंग की जो हमें गिवन है, तो कितने आ गए रुपये 1351.68। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। Find the height of a cylinder whose radius is 7 centimeter and the total surface area is 968। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास कितना गिवन है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है हमें। तो हमें क्या है हाइट फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच, और ये कितना हमारे पास 968। आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968। 7 से 7 कैंसिल, ये उस साइड जाएंगे, यानी कि 7 प्लस एच इज इक्वल टू 968 डिवाइड बाई 2 इंटू 22। 2 पे 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 22 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 484। तो ये कितना आ गया 22। 7 प्लस एच आ गया हमारे पास 22, तो एच कितना आ गया 22 में से 7 गया, 12 में 7 गया 5, यानी कि 15। और हाइट किस में होगी हमारे पास, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट आ गई 15 सेंटीमीटर। देखो हमें टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, उसी फॉर्मूले का यूज किया और हमें आर गिवन है तो हमने क्या है एच फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।